बच्चों, पिछली बार हमने भारत के संसाधन के अंतर्गत जल और भूमि के बारे में पढ़ा। आज हम वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वन प्रकृति की सबसे अमूल्य देन है। पहले प्रारंभ में भारत में वनों का जो प्रतिशत था वो 25% था, लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, वनों का प्रतिशत अब केवल 15% रह गया है। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि वनों से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। लेकिन भारत देश मानसूनी प्रधान देश है। यहाँ पर स्थिति और जलवायु की विभिन्नता और धरातलीय असमानता के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, डेल्टाई वन पाए जाते हैं और हिमालय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन वनों के बारे में तुमने पिछली कक्षा में तो पढ़ा ही है। आज हम पढ़ते हैं वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, कि वनों से हमें कौन कौन से प्रत्यक्ष और कौन से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ में जो हमें दिखाई देते हैं, तो प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत पहला हमारा है लकड़ी की प्राप्ति, कि वनों से हमको विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य लकड़ी जैसे साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये लकड़ियां हमें वनों से प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए या अन्य उपयोग के लिए भी करते हैं। वनों से ही हमें बांस भी प्राप्त होता है। बांस से हम कागज़ बनाते हैं। बांस भी हमारे लिए, बांस से टोकरी बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरा है सहायक उपजों की प्राप्ति, कि वनों से हमें सहायक उपज के रूप में लाख है, चमड़ा है, गोंद है, शहद है, कत्था आदि प्राप्त होता है। जैसे अपन प्रायः देखे हैं कि लाख उद्योग से हमको चूड़ियाँ, लाख से विभिन्न प्रकार के अन्य सामग्री भी बनाई जाती है। तीसरा है आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। आधारभूत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आधार प्रदान करना। तो वनों से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, बांस प्राप्त होता है, तो ये कई उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती हैं। जैसे लकड़ी है वो फर्नीचर उद्योग के लिए आधार है, बांस है वो कागज़ उद्योग के लिए आधार है। तो आधार का मतलब है कि किसी भी चीज़, जैसे लोहा इस्पात उद्योग का हम आधार क्यों माने थे, क्योंकि वो मशीन थी, किसी भी उद्योग के लिए मशीन। इसी प्रकार ये कच्चा पदार्थ भी क्या होता है, आधार प्रदान करता है। फिर अगला है जानवरों के लिए चारागाह, कि यहाँ पर जो हमारे जानवर हैं वो वनों में जाते हैं। वन में जो घास है, पेड़ पौधे हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उनका जीवन मतलब उनसे उनको भोजन भी प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, वनों से जो लाख है, तारपीन का तेल है, चंदन का तेल है, लकड़ी से जो बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से हमको विभिन्न प्रकार के देशों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्योंकि लाख का जो सामान है अपने देश के बजाय विदेशों में इसको ज़्यादा क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है और वहाँ पर इसकी ज़्यादा मांग है। फिर है, अब ये तो हम पढ़ लिया प्रत्यक्ष लाभ। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लाभ, कि वनों से हमें कौन कौन से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हैं। तो जो चीज़ हमको दिखाई देती, अप्रत्यक्ष लाभ वो लाभ हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हैं। तो वनों से हमको अप्रत्यक्ष लाभ में है, पहला है मिट्टी के कटाव को रोकना, कि जो वर्षा के जल के कारण मिट्टी बह जाती है, तो वह मिट्टी धरातल में बहकर बेकार नाली के माध्यम से या नदी के माध्यम से इधर उधर चली जाती है। लेकिन वनों में पेड़ पौधे उस मिट्टी को रोक लेते हैं,
जिसके कारण वह मिट्टी बाद में हमारे लिए उपयोगी रहती है और वह मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है और उसमें जो पोषक तत्व हैं वह समाप्त नहीं होते। और पेड़ पौधे, जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं वो उस पर गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है बाढ़ को रोकना। बाढ़ के पानी को भी ये क्या करते हैं, रोक लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो पानी निर्बाध गति से बह जाता और उस पानी का हम कहीं भी उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन पेड़ पौधे उन पानी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वही पानी धरातल में नीचे चला जाता है, जिसको हम भूमिगत जल के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तीसरा है वर्षा में सहायक, कि ये वन क्या करते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब वर्षा का एक प्रमुख कारण है बादलों का, वन को बादलों की ओर अपनी ओर आकर्षित करना, जिसके कारण वर्षा होती है। अगर वन नहीं होते तो हमारे यहाँ वर्षा का प्रतिशत भी धीरे धीरे क्या हो जाता, कम हो जाता। इससे और अगला है जल स्तर में वृद्धि, कि जब पानी वनों में मिट्टी के माध्यम से शोषित किया जाएगा तो धीरे धीरे भूमि के में जो जल की कमी है वो जल की कमी भी कम होगी और जल का स्तर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। हो गया। वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन आज वर्तमान समय में दिनों दिन वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण वन का एकदम से दोहन होता चला जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है और पर्यावरण बिगड़ने के कारण कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। जैसे गर्मी का जो है, गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगी, वातावरण भी दूषित होने लगा। अब वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए फिर से वनों के प्रति वनों को महत्व दिया जाने लगा है। इसके लिए के.एम. मुंशी ने 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के समय को वन महोत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा गया है, जिसमें एक पेड़ लगाना, हर व्यक्ति के लिए एक पेड़ लगाना क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो वनों को संरक्षण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो जो अंधाधुंध लकड़ी है कि जो कटाई हो रही है, वनों की जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना है। पशुओं के लिए वनों के संरक्षण करने से उसमें जो हमारे पशु दिन प्रतिदिन वन्य प्राणी इधर उधर जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए वनों का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए लकड़ी ही नहीं प्रदान करते बल्कि कई प्रकार के हमको कच्चे माल भी वनों से हमको प्राप्त होते हैं। पशुओं के लिए चारा भी यहीं से प्राप्त होता है, राज्य के लिए आय का भी ये साधन है। वनों से हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जलवायु हमारा इससे संतुलित रहता है, भूमि का जो क्षरण हो रहा है वो क्षरण भी क्या होने लगा है, वनों के कारण उस क्षरण को हम रोक सकते हैं। हमको यहाँ वनों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमको वन से बहुत ज़्यादा लाभ है। इसलिए हमको वनों का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है और हमें अपने वनों को क्या करना है, संरक्षित करना है। जिसके लिए J.S. कॉलिंस ने भी ये कहा है कि वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, वे तूफानी वर्षा के प्रभाव को भी कम करते हैं, नदियों को भी अनुशासित करते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण भी करते हैं। अब मैं तुमको वनों से संबंधित इसके 2-3 प्रश्न, इसको अपने नोटबुक में करो। पहला है, वनों का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न इसमें कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए।
तीसरा प्रश्न है, वनों का हमारे लिए संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब हम इन प्रश्नोत्तरों को तुम लोग अपनी नोटबुक में लिखो। अब हम अगली क्लास में संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन।